सुप्रभात। आज हम सीखेंगे 8वीं कक्षा की एक कविता जिसका नाम है एक बूंद। एक बूंद के बारे में आज चर्चा करेंगे। इस कविता को सीखेंगे, स्वर के साथ गाएंगे, याद भी रखेंगे और इसे समझेंगे, भावार्थ को जानेंगे। तो इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जो कि हरिओद के नाम से भी जाने जाते हैं। तो चलिए बच्चों, इस कविता को पहले सीखते हैं। साथ में सब गाएंगे, अभ्यास करेंगे, याद करने की भी कोशिश करेंगे। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूं कढ़ी, दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी, लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौं कुछ और ही देता है कर। तो बच्चों, इस गीत को बार बार सुनिए, साथ में गाइए, सीखने की कोशिश करिए और ध्यान में रखिए उच्चारण ठीक होना चाहिए। अभी इसके बाद हम इसके शब्दार्थ। चलिए बच्चों, अभी हम एक बूंद कविता के पहले पद का अर्थ समझेंगे। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से। ज्यों का मतलब क्या होता है? जैसे ही बादलों की गोद से निकलकर थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। एक बूंद आगे बढ़ने लगी। देखिए, बूंद एक स्त्रीलिंग शब्द है। वो निकलती है कहाँ से? जैसे पर्वत से नदी निकलती है, इसी प्रकार बादलों की गोद से बूंद निकली और आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़ते हुए वो सोचने लगी कि सोचने फिर यही जी में लगी। वो फिर सोचने लगती है। क्या सोचने लगती है? कि आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। वो कहती है कि मैं क्यों घर छोड़कर आगे बढ़ी या निकली। कढ़ी मतलब निकली। तो लोग क्या करते हैं? ये जो कविता है मनुष्य जीवन के साथ ये जुड़ा हुआ है। आजकल हमेशा ही मनुष्य घर से जब निकलता है तो कुछ सोचता है क्या होगा क्या नहीं होगा। वो डरने लगता है और सोचता है कि मैं घर छोड़कर क्यों निकली। मतलब उसके मन में पछतावा आने लगता है। वो सोचता रहता है कि क्यों मैं घर छोड़कर आगे आई, घर छोड़कर आई। दूसरा पद,
दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा। दैव मतलब विधाता या भगवान। मेरे भाग्य में क्या लिखा है, क्या बदा मतलब कि क्या लिखा है। दैव मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। उसे डर मन में, उसके मन में डर आने लगता है और वो सोचता है कि मैं बचूंगी या मरूंगी, या कहीं धूल में तो न मिल जाऊंगी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी। फिर उससे डर आने लगती है कि कहीं मैं अंगारे पर मतलब आग में जलकर मैं भस्म नहीं हो जाऊंगी, तो ये भी उसके मन में डर आती है। चूं पड़ूंगी या कमल के फूल में। वो फिर सोचती है कि मैं आगे जाकर कहीं, कमल का मतलब है पद्म या हम सरोज भी कहते हैं, मृणाल भी कहते हैं, बहुत सारे समानार्थी शब्द है। चूं पड़ूंगी या कमल के फूल में। मैं इस दूसरे पद में बूंद कहती है कि दैव मेरे भाग्य में क्या लिखा है मुझे पता नहीं है। मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी, या कहीं आग में जल जाऊंगी, या किसी कमल के फूल पर मैं पड़ूंगी। तीसरे पद में देखते हैं, हो गई बह गई उस काल एक ऐसी हवा। जब वो सोचती थी उस समय, उसी समय एक ऐसी हवा बहने लगी। यहाँ हवा जो है, हवा पवन, ये स्त्रीलिंग शब्द है। उस ऐसी हवा बहने लगी, वो समुंदर और आई अनमनी। वो किस तरफ से आई? वो आई और समुद्र के ओर गई। अनमनी का मतलब है मन कहीं और होना। अनमनी का मतलब है मन कहीं और होना। तो वो अनमनी होकर बह गई समुद्र की ओर। एक सुंदर सीप का था मुंह खुला। जब समुद्र की ओर वो गई, तब समुद्र के किनारे एक सीप का मुंह, सीप मतलब उड़िया में हम कहते हैं सामुका, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला। उसका मुंह खुला था और वह उसी में जा पड़ी और मोती बनी, मतलब मोती बन गई। तीसरे पद में हम देखते हैं कि जब मनुष्य भी ऐसा होता है कि जब घर से निकलता है तो द्विधा में पहले पड़ जाता है, लेकिन बाद में कुछ अच्छा ही होता है। जैसे बूंद पहले डरती थी, घर से निकलने के लिए डरती थी, लेकिन आगे जब बढ़ी तब आगे जाकर वो कैसे मोती बन गई, सीप के मुंह में घुसकर मोती बन गई। तो मनुष्य के जीवन में भी कुछ अच्छा ही परिणाम होता है जो घर से निकलकर आगे बढ़ता है। लोग यूं ही है झिझकते सोचते। लोग ऐसे झिझकते हैं। झिझकना का मतलब है आगे पीछा करना या दुविधा में पड़ना, झिझकना। तो लोग यूं ही झिझकते हैं, सोचते रहते हैं, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। जब वे घर छोड़ते हैं तो वो सोचते ही रहते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, ऐसे द्विधा में पड़ जाते हैं। किंतु
घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लोग कुछ और ही देता है कर। देखो, किंतु घर का छोड़ना मतलब जो घर को जो छोड़ता है अक्सर मतलब हमेशा ही प्रायतः उन्हें बूंद जैसा, बूंद की तरह, लौ का मतलब है ये जो लौ है ये तरह, बूंद की तरह कुछ और ही देता है कर का मतलब है कुछ और ही कर देता है। जैसे बूंद थी और आगे जाकर मोती बनी। इसी तरह मनुष्य जब घर छोड़कर आगे बढ़ता है तो उसका कुछ अच्छा ही होता है। अब हम इसका भाव, ये कविता के भाव बोध को जानेंगे। जीवन पथ में आगे बढ़ना जरूरी है। भविष्य में क्या होगा कहा नहीं जा सकता, फिर भी अच्छा होगा ऐसा सोचना चाहिए। बूंद नीचे गिरती है, मेघ उसका घर है, उसे छोड़ देती है, वह सागर से मिलती है या शिव के मुंह में पड़कर मोती बन जाती है। लोग घर छोड़ना अर्थात कोई काम करना या जोखिम उठाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें डर बना रहता है। कभी उसी प्रकार लोगों को आशा की रोशनी दिखाकर कहता है कि जोखिम उठाने से कुछ अच्छा ही होगा। धन्यवाद। आज के लिए तुम्हें गृह कार्य मिलता है कि इस कविता को बार बार सुनो और दोहराओ और फिर याद करते रहो।